गुड मॉर्निंग सभी को। आज के सब व्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम 72 की मुरलियां पढ़ रहे हैं ना, ये दूसरी मुरली है 2272 की, तो जिसमें बाबा ने प्रीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि ये दोनों के लक्षण क्या है, यह ये मुख्य बताए है। और आज बाबा का थोड़ा सा ये जो रूप है, बहुत थोड़ा बाबा बाबा कभी कभी बाबा पता है ना कि प्यार का स्वरूप नहीं है। आज धर्मराज के रूप में बाबा आए हैं, तो प्रीत बुद्धि से क्या क्या फायदा होता है और क्या क्या नुकसान होता है, ये सब बाबा ने आज इस मुरली में वर्णन किया है। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि अन्य, जैसे कल भी कहा ना कि वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ जब हमारे लगाव होता है या प्रीत होती है, तो उसका क्या नुकसान होता है और उसकी क्या सजा मिलती है। क्योंकि बाबा का कहने का भाव यही होता है कि मेरा हर एक बच्चा को कुछ भी सजा न हो, थोड़ी भी सजा हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, बाबा बोलते हैं कि वो भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाबा ने खास आज आज की मुरली में कहा है कि सदा बाबा को सन्मुख रखो। जैसे मधुबन में हम जाते हैं, बाबा के सन्मुख बैठते हैं, तो कितना बड़ा नशा आता है। साकार में हमने देखा ना कि बाबा के कमरे में जाना, या तो बाबा के, जब अब बाबा का अवतरण होता है, कितना नशा आता है, कितनी झलक कितनी फलक चेहरे से दिखाई पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये स्मृति रहनी चाहिए कि बाबा मेरे सामने है। तो इस बात पर आप बाबा ने बहुत जोर दिया है। और जो वर्तमान समय है, जो बाबा ने बताया कि कभी कभी परीक्षा का समय भी आता है ना, तो परीक्षा के समय में कितना प्रकार के पेपर है और उसमें जमा कितने कर रहे हैं, क्योंकि विकर्म भी हो रहे हैं और हमारे सुकर्म भी हो रहे हैं। तो आज की सारी मुरली में बाबा ने एक ही बात पर बहुत जोर दिया है, और वो बात है कि प्रीत बुद्धि माना सदा बाबा के विजय रत्न। और विजय रत्न के लिए बाबा ने यही कहा है कि अपने को सदा बाबा के सन्मुख रखो। तो सुनते हैं बाबा की डायरेक्ट मुरली आज की। आज की मुरली का टाइटल ही है प्रीत बुद्धि की निशानी। सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, तो सभी आत्मिक स्वरूप में बैठे होंगे ही। यह तो जानते हो कि अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अपने आप से पूछो कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मुहूर्त कहाँ तक बने। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों का हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। थोड़ा चेक करना बीच बीच में कि सचमुच मेरा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है या अभी भी लौकिक बनाता है। जैसे समझ लो बाकी सब लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार मैं भी कर्म करता हूँ, या उसमें और कुछ विशेषता है, कुछ स्मृति अलग है। क्योंकि स्मृति अलग होगी तो स्थिति अलग होगी। इसलिए बाबा ने पहले ही क्या कहा कि आप अव्यक्त स्थिति में रूप में स्थित हो। ऐसे अलौकिक अव्यक्त स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोक। टाइटल तो और भी है। ऐसे को प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, देखो बाबा ने दो प्रकार बताए। ये दोनों के अनुभवी हो। क्यों बाबा ये बता रहे हैं। आप लोगों का मुख्य स्लोगन भी क्या है,
दुनिया वालों को हम कहते हैं ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। कौरव कौरव पांडवों की हम कितनी बातें बताते हैं। यह स्लोगन सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हो, और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हो। तो दुनिया वालों को हम बताते हैं ना कि बाबा के साथ प्रीत बनो, लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप से भी स्लोगन लगाओ। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। इसके ऊपर अंडरलाइन करना। जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि है व विपरीत बुद्धि है। अभी आगे बाबा प्रीत बुद्धि वालों की निशानी क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रीत बुद्धि वाला कभी भी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। श्रीमत तो हर एक को पता है, लेकिन श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। प्रयोग कर रहे हैं कि आज सारा दिन में कि बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ, जब एक के ही साथ प्रीत हो तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत नहीं जुट सकती है। क्योंकि आगे वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। ये बाबा ने आज विधि बताई कि बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, समझ लो कि आज हमारा कोई दोस्त है, सारा दिन हमारे साथ है, हम उनके साथ बातचीत करते हैं, हम उनके साथ कुछ अपने शेयर्स करते हैं मन की बातें, तो न चाहते हुए भी हमारी प्रीति उसके साथ जुट जाती है। क्यों? सारा दिन में हमारे आंखों के सामने है ना, खाना खाते वक्त भी सामने है, कुछ काम करते वक्त भी सामने है, तो न चाहते हुए भी उसके साथ हमारी प्रीति जुटती है। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि बाप दादा को अपना सन्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सन्मुख है तो ऐसे सन्मुख रहने वाले कभी भी विमुख नहीं हो सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप के सन्मुख नहीं है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सन्मुख रहने के कारण उनके दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से बोलो, तुम्ही से सुनो, और तुम्ही से सर्व संबंध निभाओ, और तुम्ही से सर्व प्राप्ति करो। क्योंकि सदा क्या है, बाबा ही सामने है। इसके लिए बाबा का ये वाक्य है ना कि तुम्ही के साथ बैठो, ये कब ये अनुभव करना है कि जैसे अभी स्थूल में एग्जांपल दिया ना, कोई व्यक्ति है जो हमारे साथ पूरा अ, पूरा हम उसको सारा दिन खाना खाते वक़्त सब कुछ सामने है, और हम उनके साथ संबंध जुड़े हैं। समझ लो आपका दोस्त है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कितनी सारी बातें हम उसके साथ शेयर करते हैं, ऐसा है, वो ऐसा है, वो है। तो बाबा भी क्या बोलते हैं, ऐसे बाबा के साथ भी हमें निभाना है। उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलते हैं। तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो, अर्थात एक की लगन में लेकर स्थिति वाले बने हो। जैसे साकार रूप में साकार देश में वरदान भूमि में जब सम्मुख आते हो, तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि अनुभव करते हो। बाबा कितनी बार बता रहे हैं, अनुभव सुनाते हो ना,
ऐसे ही बुद्धियोग द्वारा सदा बाप दादा के सन्मुख रहने का अभ्यास करो। तो थोड़ा बाबा को अपने नैनों के सामने ऐसा अनुभव करना, शिव परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा मेरे सन्मुख आके बैठा है, बिल्कुल मेरे सामने बैठा है, आंखों के सामने। कि जहाँ पर आप मुरली पढ़ रहे हो या सॉरी सुन रहे हो, वहां पर अगर बाबा का फोटो है तो सामने बाबा को देखना कि सचमुच बाबा मेरे सामने बैठा है। उसको देखो और बाबा को अपने सन्मुख देखो और बाबा को बोलो कि बाबा आप मेरे टीचर हो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ऐसी बात करना और सन्मुख देखना कि बाबा मेरे सामने बैठा है। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे बुद्धियोग द्वारा सदा बाप दादा के सन्मुख रहने का अभ्यास करो। तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? जिसके सम्मुख ही बाप दादा है ही बाप दादा। तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है। बाबा ज्ञान सूर्य है, तो बाबा ने आगे भी कहा है, इस प्रकार ज्ञान सूर्य के सदा सन्मुख रहो, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करते हैं। ज्ञान सूर्य की जैसे देखो कि अभी धूप में जाओ दोपहर के टाइम में, तो धूप लगेगी, 101% धूप लगेगी। कोई सवाल ही नहीं कि लगेगी नहीं लगेगी। ऐसे सदा बाबा के सन्मुख रहो, तो बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ ऑटोमेटिक अनुभव होती है। और न चाहते हुए भी ज्ञान सूर्य की किरणें न चाहते हुए भी अपने में धारण होते अनुभव करेंगे। लेकिन तब जब बाप के सदा सन्मुख होंगे। तो यह अभ्यास है, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, बाबा को सदा अपने सामने देखना। बाबा आप मेरे सदा सन्मुख हो, आप मेरे कौन हो, टीचर हो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बस अभी ये अनुभव करना कि बाबा मेरे सन्मुख बैठा है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सन्मुख बैठता है ना, ऐसे बाबा सन्मुख बैठा है। बस उसके साथ बातें करना, उसके साथ मन की बातें शेयर करना। तो बाबा क्या बोलते हैं कि अभी देखो कि आगे की जो लाइन है ना, कि बाबा को सन्मुख अनुभव करने से क्या-क्या लक्षण आते हैं। तो उन्होंने सूरत, जो सदा बाप को सन्मुख अनुभव करते हो, उन्होंने सूरत पर क्या दिखाई देता है, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएँगे कि यह सदैव बाप के सन्मुख रहता है। जो साकार में सम्मुख रहते हैं, उन्होंने सूरत पर क्या रहता है? साकार में सम्मुख रहने का तो सहज अनुभव किए कर सकते हो ना। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। देखो बाबा ने क्या कहा, बाबा को सदा सन्मुख रखने से क्या होगा कि बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। और क्या लक्षण है? एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती, और दूसरा अपने संगम युगी और भविष्य की सर्व समान की फलक रहती। कल की भी मुरली में कहा ना, कल जो हमने मुरली पढ़ी ना, तो उसमें भी बाबा ने ये दोनों बातें क्लियर किया है। तो एक झलक दिखाई देगी, दूसरा फलक दिखाई देगी। कब? जब बाबा को अपने सन्मुख रखेंगे तब। तो ऐसे सदैव न सिर्फ फलक दिखाई देगी, लेकिन झलक भी दिखाई देगी।
हर्षित मुख के साथ अंतर्मुख भी दिखाई देगी। ऐसे को कहा जाता है कि सदा बाप के सन्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। तो आज चेक करना कि ये झलक, ये पलक मेरे अंदर है क्या? अगर नहीं है तो मेरे साथ बाबा की प्रीत बुद्धि नहीं है। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो ये विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएगी। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन विनाश काल में भी लोग बोलते हैं ना, अरे हरे का नाम लो, ये करो। भक्ति मार्ग में कितने सारे जो लोग कहते हैं कि अभी वो बहुत कुछ, एक व्यक्ति बहुत कुछ तड़प रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अरे हरे का नाम लो, ये करो, वो करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब लोग कहते हैं, लेकिन उनको तो बेचारों को पता ही नहीं ना बाबा कौन है, उसके साथ कैसे प्रीत लगानी है। तो बाबा कहते हैं परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं सकती। अगर यह सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं, अंतिम घड़ी है, यह याद रहने से कोई भी याद नहीं आएगा। जो मम्मा का वाक्य था ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी। ऐसे भी फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। देखो बाबा का आज का महावाक्य क्या है, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं, तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? देखो आज के मुरली का थोड़ा ये ध्यान में रखना कि बाबा ने आज विधि क्या बताई है। दूसरा कॉलम में रखना कि उसके परिणाम क्या होंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, विश्वरत सिरत क्या होगा, और उसको समझ लो कि परिणाम अगर ये हो रहा है कि व्यर्थ संकल्प आ रहे, विकल्प आ रहे, तो प्रीत बुद्धि नहीं है। तो ऐसे सदा प्रीत रहने वाले, प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रत्न बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने क्या बताया, विजयी रत्न बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ। भगवान के साथ अगर हमारी प्रीत नहीं है, तो हम कभी भी विजयी नहीं बन पाएंगे। या तो बाबा ने क्या कहा, ऊंच पद के बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सभी अपने को विजय रत्न समझते हो। कहाँ भी किस प्रकार से कोई के साथ प्रीत न हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो कि अभी आप कहाँ हो और का और कौन हो। होता है ना वो सृष्टि चक्र में, जो कलयुग सतयुग त्रेता और कलयुग के सतयुग के बीच में संगम हम दिखाते हैं और बोलते हैं कि यह संगम हो, हम सभी यहाँ पर हो, संगम पर हो। तो आप कौन हो, आपको क्या करना है, संगम का कितना बड़ा महत्व है, हम लोगों को कितना कोर्स में बताते हैं। क्योंकि अभी अभी शिवरात्रि हुई ना, तो कितना हम उनको प्रदर्शन में बताते हैं। तो संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हो, क्योंकि संगम है ऊंचे ते ऊंचा स्थान व युग। इस प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो। फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ, और नहीं हो वह कभी प्रीत बुद्धि कभी विपरीत बुद्धि, ऐसा तो नहीं कभी लिस्ट में आते हैं ना। अगर अभी अब तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं है, नहीं बने, अर्थात कहा न कहा सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किसी से भी कहा भी प्रीत लगी हुई है, चेक करना जब भी योग में बैठते हैं ना।
ऐसा कौन व्यक्ति है व वस्तु है जो मुझे याद आता है? कुछ भी हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर याद आता है, माना हमारा बुद्धि का झुकाव उधर जा रहा है। ज़रूर झुकाव जा रहा है, अर्थात बुद्धि का लगाव है, क्योंकि बुद्धि झुकती तब है जब लगाव है। तो इसलिए दादी हमेशा कहती है ना, कभी लटको नहीं, कभी अटको नहीं। क्यों दादी कहती थी? इसीलिए कहा भी, हमारा स्थूल व सूक्ष्म रूप में कहाँ पर भी बाबा ने कहा ना, प्रीत लगी हुई है ना। तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स चल रहा है और समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना नजदीक है। जैसे आजकल के गवर्नमेंट भी बीच-बीच में पेपर लेकर उनके मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। हमारे स्कूल में भी ऐसे होते हैं ना, फर्स्ट से मतलब सेमेस्टर फिर सेकंड फिर दोनों को मिलाकर फाइनल। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हो और इस समय के पेपर के रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही। अभी थोड़े समय में यह अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। ये बाबा के महावाक्य है। कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। बाबा को अपना साथ नहीं रखा तो भी क्या होगा, सूक्ष्म सजा। इसलिए फिर बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उनके सीरत से हर एक अनुभव यही कर सकेंगे कि यह आत्मा इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। देखो बाबा के जो महावाक्य है ना कि कितने कड़े हैं। एक सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख के अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सन्मुख आने से एक सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों का प्यास बुझा देता है। देखो दोनों प्रकार बाबा ने बताया। बाबा को सन्मुख आने से एक सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है। ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि क्या ऊपर नीचे सदा स्थिति हो रही है। इसका मतलब क्या है, नीचे गए तो फिर ऊपर आने में थोड़ा मेहनत तो लगेगी ना। इसीलिए देखो बाबा बोला ना कि धर्मराज के रूप में खड़ा है, पहले से ही वार्निंग दे रहा है कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। कौन सा समय भी, एग्जाम का पीरियड। फिर ऐसा उलाहना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। क्योंकि कार्मिक अकाउंट क्या-क्या होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आपको सदा सावधान रखो। अटेंशन प्लीज। आज बाबा ने इशारा दिया है कि अटेंशन प्लीज। गफलत मत करो, न करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, एक का 100 गुना लाभ मिलता है। ये तो सभी को पता है कि एक का पदम गुना है, एक का पदम गुना है।
लेकिन दूसरी बात भी याद रखनी है, एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञानी तो आत्मा सभी है ना, ज्ञान तो सभी को है। आप बेचारे अज्ञानों को ज्ञान नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं अरे उनके पास अज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है तो ठीक है, उन्होंने विकर्म किया तो इतना नहीं, लेकिन हमने अगर विकर्म किया तो एक का 100 गुना। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं, इसलिए सदा बाप के सन्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। आज का जो मेन हेडिंग है ना कि प्रीत बुद्धि बनो, बाबा को सन्मुख रखो। अच्छा, सदा सन्मुख रहने वाले लक्की सितारों को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं, और हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, दिल से बाबा को शुक्रिया। 1 मिनट पूरा सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा को शुक्रिया करते हैं और दिल से बाबा का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू बाबा। सभी अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या लगा। क्योंकि आज की मुरली से आपको क्या क्या अनुभव, कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? ओम शांति गुरुजी। जी बाबा ने आज बार बार बोला है कि प्रीत बुद्धि लगानी है और विपरीत बुद्धि से सजा भी भोगनी पड़ेगी, तो हमेशा बाबा का ध्यान करना है। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि प्रीत बुद्धि वाले कभी भी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते, और प्रीत बुद्धि वाले ही सदा विजयी बनते हैं। और प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन, और प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो, क्योंकि प्रीत बुद्धि वाले सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे और इसलिए कभी भी विमुख नहीं हो सकते। और प्रीत बुद्धि वाले सदैव सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदा यही बोल निकलेंगे कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। बोल निकलेंगे नहीं, बल्कि अनुभव में रहेंगे कि खाते समय भी बाबा है मेरे साथ, बैठी हूँ तो बाबा की गोद में बैठी हूँ, बात भी कर रही हूँ किसी से तो बाबा ही है मेरे साथ, सुन भी रही हूँ तो खाली बाबा की बात, और सारे संबंध मेरे बाबा से। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने प्रीत बुद्धि की निशानियां बताई। बाबा ने कहा कि प्रीत बुद्धि अर्थात
हम सारे कर्म करते हुए लेकिन बुद्धि की लगन, वो प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा सदा लगी रहे। इसमें भी बाबा ने कहा कभी कभी नहीं, सदा लगी रहे। और अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा कि सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे, ऐसे अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे सामने। बाबा ने इसके बहुत अच्छी ड्रिल भी बताई है कि जैसे सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें पड़ती है ना, तो ऐसे ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे सामने पड़ रही हैं और मैं ज्ञान सूर्य के सभी सर्व गुणों की किरणें मेरे में समाती जा रही हैं। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये सम्मान भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कि उनकी सूरत में निशानी भी बता दी कि अगर जिसकी सूरत में अंतर्मुखता और सर्व सम्मान की फलक हो, तो झलक भी हो और फलक भी हो, अर्थात अंतर्मुखी भी हो और हर्षित मुखता भी हो। कि सर्व सम्मान का, जैसे कल बाबा ने कहा था ना, सम्मानों के अंदर ही अंदर लिस्ट निकाल के उसको अनुभव करते जाओ, तो अनुभव से उनके चेहरे पे फलक आएगी, हर्षित मुक्ता आएगी। तो दोनों चीजों की उनकी सूरत में अनुभव होगा और उनके सदा ये स्मृति रहेगी कि विधि भी बाबा ने बताई कि अगर ये विधि रहे कि कभी भी इस शरीर का विनाश हो सकता है, तो फिर हमेशा प्रीत बुद्धि जुटी रहेगी। ओम शांति। जी, नमिता बहन जी। ठीक है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि प्रीत बुद्धि अर्थात कर्म करते हुए भी बुद्धि की लगन एक बाबा के साथ सदा लगी रहे है। जब एक के साथ सदा प्रीति है तो और कोई किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ लगाव नहीं रहती। तो बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि वाला सदा विजयी रत्न है। तो बाबा के सामने कर रखने से बुद्धि में मनन करने की शक्ति भी आ जाएगी। अपने सूरत पर अंतर्मुख की झलक रहती है और अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व सम्मान की फलक भी रहती है। तो सदा स्मृति में रहना है कि बाबा मेरे सामने है, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप जी, दादा कहते हैं, अगर आप तब भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने, अर्थात कहा न कहा सूक्ष्म रूप में वह सूक्ष्म स्थूल रूप में भी किस से कहा भी प्रीत लगी हुई है, तो वर्तमान समय जब पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप आ रहा है। ओम शांति। तो ये अनुभव भी किया है, अमृत वेले बाबा को सम्मुख रखा है। ओम शांति। जी, ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? जी बोलिए। हाँ, बाबा ने अभी कहा कि जैसे अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है तो हम समझते हैं कि परीक्षा का समय एकदम सामने है। तो बाबा अभी कह रहे हैं कि अभी थोड़े समय में भी यह अनुभव करेंगे कि जो श्रीमत के विपरीत कर्म करते वो क्या अनुभव करेंगे कि कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। तो बाबा कह रहे हैं उदाहरण देने की, जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते भी बाप के चरित्र चलते बाप और बाप के कर्तव्य को स्मृति में रहने के कारण बाप से मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। तो बाबा इस अनुभव के आधार पर आगे बता रहे हैं कि ऐसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। इसलिए उनके सीरत में हल्के हर एक के अनुभव करेंगे कि इस समय ये आत्मा सजा भोग रही है और कितना भी वो अपने छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं रख सकेंगे। एक सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुखों का अनुभव कराने वाली है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि प्रीत बुद्धि माना एक संकल्प भी विपरीत नहीं उठ सकता। परमात्मा के साथ प्रीत रहेगा, विपरीत संकल्प व वचन व कर्म
उठता है तो ये प्रीत बुद्धि की निशानी है, ये तो विपरीत बुद्धि हो गई। तो प्रीत अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगा रहेगा। तो बाबा ने कहा कि एक के साथ प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ हमारा प्रीत जुट नहीं सकता, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करना है। तो आज बाबा ने कहा कि सदा बाप के सन्मुख, जितना जितना हम बाप के सम्मुख अनुभव करेंगे, जैसे सूर्य की किरणों से किरणों को हमारे सम्मुख अनुभव करेंगे तो किरणें हमारे अंदर आती जाएगी। ऐसे ही हम ज्ञान सूर्य के किरणों के सन्मुख रहेंगे तो बाबा के जो गुण शक्ति है वो अपने अंदर बढ़ते जाएंगे। तो आज सारा दिन यही अनुभव करना है, मेरे अनुभव करने का है ड्रिल। तो ज्ञान सूर्य के सन्मुख अपने को अनुभव करते हुए बाबा से प्रीत जुटा रहे। ओम शांति। भाई मैं कहूँ, हाँ जी बोलिए। बाबा ने ये स्मृति दिलाई है कि अंतिम घड़ी चालू है। इस तन की कभी भी विनाश हो सकता है। विनाश काल स्मृति में रहने से वृत बुद्धि बन जाएंगे। बाहर वाले भी ये विनाश हो जाएगा तो अब भी वो भी बाबा से जुड़ जाएंगे, लेकिन स्मृति उनकी इतनी पावरफुल नहीं रहेगी। तो हमें याद रखना ये अंतिम घड़ी है। बाबा से ही स्मृति में रहना है, आप वृत बुद्धि बनकर रहना। जी जाधव बीके जाधव भाई जी को ये बहन जी जिनने हैंड रेज किया है। ओम शांति। जैसे बाप को सम्मुख होने से हमको एक सेकंड में मिलन का अनुभव होता है। अनेक जन्मों की हमारी प्यास बुझ जाती है, जैसे कि हम बाप के सम्मुख होने से। तो अगर हम बाप के विमुख है अर्थात सामने नहीं है तो फिर सजाओं की अनुभूति होती है। उन सजाओं से छुटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए बाबा वार्निंग दे रहे कि अब परीक्षा का समय चल रहा है, तो फिर बाद में उलझना नहीं देना है कि हमें मालूम ही नहीं है, कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सजाओं से बचने के लिए अपने से अपने आप को सदा सावधान रखना है, कभी भी गफलत नहीं करना है। अगर गफलत की तो कहावत भी है, एक का 100 गुना लाभ जैसा मिलता है वैसा एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले है। इसलिए बाप के सदा सम्मुख रहना है, सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, ये आज बाप ने बताया है। ओम शांति। जी तो कहने का भाव तो समझ में आ गया ना आज की मुरली से कि बाबा को क्या बताना है, बाबा के कहने का राज क्या है। क्योंकि आज बाबा की लहर थोड़ी अलग थी ना, तो इसलिए कभी कभी बाबा के शब्द है ना थोड़े से गहरे भी हो जाते हैं, तो आप उसको समझना कि लौकिक में भी होता है ना, कभी माता पिता हमसे बहुत प्यार से बोलते हैं और कभी कभी थोड़ा सा ऐसे शब्द बोलते हैं कि अरे आपको आगे जाकर ये होगा। जैसे स्कूल में समझ लो हम पढ़ाई नहीं पढ़ते फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है कभी कभी माँ बाप तो इतना डांटते हैं कि आगे चलकर आपको ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, तब हमें थोड़ा समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही आज की जो मुरली है ना उसके अनुसार हमें थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन देना है। आज बाबा ने ये कहा कि सदा सन्मुख रहने वाले लकी सितारे को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
तो सभी अपने को लकी सितारे समझते हो? ठीक है, तो सभी मुझे लगता है कि मेन रूम में आ गए हैं। तो पहले आज के मुरली से हम कुछ होमवर्क ले लेते हैं कि बाबा ने कहा ना कि प्रीत बुद्धि की निशानियां। तो क्या क्या निशानियां है इसको चेक करना। पहले लिखना, कम से कम 5 निशानियां लिखना कि प्रीत बुद्धि की क्या निशानियां है। एक होता है ना, बाबा से मेरा प्यार है, बाबा के साथ मेरा प्यार है। ये केवल ऐसे बोलने से नहीं है कि प्यार से क्या हो, तुम्हारा प्यार की निशानी क्या है या तो विधि क्या है कि जिससे हम समझे कि मेरे बाबा के साथ प्यार है। अब ढूंढना, मुरली में ही सब कुछ है। तो 5 विधि या 5 निशानियां उसको लिखना और फिर चेक करना कि एक एक विधि को कि कितना परसेंटेज मेरे में है। अपने आप परसेंटेज निकालना। और तीसरी बात है कि उसको बढ़ाने के लिए क्या युक्ति करेंगे। बढ़ाना भी हमें ही है ना, उसको बढ़ाना कैसे है प्रीत को। तो 3 बातें आज चेक करना है, निशानी क्या है, कितनी परसेंटेज में है, और तीसरी बात है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या विधि या क्या क्या प्रयोग करें। और चौथी, अगर हो सकते हैं तो उससे मुझे क्या फायदा मिलता है, या उससे मुझे होता है ना कि विधि मिली है लेकिन सिद्धि क्या प्राप्त हुई, उससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो। ये भी लास्ट की बात है। चलो आज की जो मुरली है उसके अनुसार हम योग करते हैं। सबसे पहले जो आज बाबा ने सिंपल विधि बताई, बाबा को अपने सदा सन्मुख रखना। शिव परमात्मा को, कभी शिव परमात्मा को सन्मुख रखेंगे, कभी बाप दादा को सामने रखेंगे, जो भी है जैसा भी है। आज हम पहले बाप दादा को माना, शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है। अनुभव करना कि वो मेरा दोस्त है। आज वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने बैठा है। वो मुझे बात कर रहा है, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। दिल की बातें करना। कि आज की मुरली कितनी अच्छी थी, बाबा आपने तो कमाल किया। और मैं कितना सौभाग्यशाली कि क्या था, इतनी बड़ी बड़ी मुरली, इतने बड़े बड़े ज्ञान के खजाने, कितना मुझे श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसा दोस्त कभी मुझे मिलेगा? पूरी दुनिया में ढूंढ कर आओ, बाबा मेरा दोस्त है। तो ऐसा दोस्त कभी मिलेगा? देखना सामने बाबा को, इतना हर्षित हो रहे मेरे बाबा, क्योंकि बाबा भी बोल रहे कि आप भी मेरा दोस्त हो। मेरे दिल की बातें भी मैं बाबा को, बाबा मुझे बताता है। बस यही मेरा सच्चा फ्रेंड है। देखना बाबा के साथ रोहरियान करना, और बीच बीच में बाबा को देखना, उनकी आंखों से, मस्तक से कितनी बड़े वाइब्रेशन आ रही है, उसको फील करना।
सचमुच ऐसा दोस्त, इतना बड़ा प्यार, कौन करेगा मुझे इतना प्यार सिवाय परमात्मा के। कौन करेगा मुझे इतना प्यार। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, थैंक्स। वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ये संगम का श्रेष्ठ सुहावना समय, वाह वाह मेरा बाबा, वाह और वाह ये श्रेष्ठ परिवार, वाह। देखो वाह वाह के गीत गाते ही बाबा कितना खुश हो रहा है। बाबा भी गा रहा है, वाह मेरे बच्चे, वाह मुझे भी कब ऐसे बच्चे मिलेंगे सिवाय संगम युग के। ऐसे बाबा के साथ रोहे करते करते उसके प्यार में खो जाना। और ऐसा अभ्यास करना कि सचमुच बाबा मेरे ऊपर कितना प्यार बरसा रहा है। और ऐसे करते करते 1 मिनट के लिए हम परम धाम जाएंगे। एकदम डेड साइलेंस, बाबा से मुझे शांति की वाइब्रेशन आ रही है और मैं सारे विश्व को देती जा रही हूँ। 1 मिनट के लिए पूरा डेड साइलेंस। अभी आना 2 भ्रुकुटी के बीच में और सामने आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक लॉन्च हुआ है फूल, उसको भी आप थोड़ा देखना। जो भी नए बच्चे हैं समझ लो अभी अभी जिन्होंने कोर्स किया है उन सभी को बहुत जनों को ऐड किया हुआ है ग्रुप में। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ बोलना है। अभी इस कॉल के बाद हम 3-4 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं। जो भी नए हैं पुराने एग्जिट हो सकते हैं। तो जो भी नए हैं थोड़ा सा रुकना और पुराने डायरेक्ट एग्जिट हो सकते हैं ऊपर लीव करके बटन। और नयों के मन में कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कॉल को एंड करते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। वो हमको ये पूछना है, वो चार्ट में देखने का हमको पता नहीं लगता है। वो चार्ट में हमारे कुछ मैसेज आते